गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस 5 दिन के जो 5 दिन का कथा है, इसके अंतर्गत हम सभी प्रसंगों को नहीं कह सकते, उसके लिए 7 दिन होना जरूरी है। लेकिन आज भगवान की बाल लीला का सुंदर प्रसंग है। चाहते तो प्रसंग को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन आज हमारी किशोरी जी का जन्म है, तो मैंने सोचा कि ठाकुर जी का जो बाल लीला है, आज 1-2 बड़े सुंदर प्रसंग हैं, हम उनको श्रवण करेंगे। उसके बाद खूब टटके झूमते हुए राधा जी का जन्म महामहोत्सव भी बनाएंगे। कि लाला के जन्म में तो लोग कूद कूद करके नाचे, क्यों? क्योंकि बेटी का जन्म था। आज देखते हैं एक बेटी के जन्म में कौन कौन नाचता है। आज बड़ी सुंदर प्रसंग श्री सुखदेव महामुनि राजन परीक्षित को सुनाते हैं, ध्यान से सुनेंगे। और आज तो हम 8 क्वेश्चन लिख करके लाए, 8 प्रश्न लाए आप लोगों के लिए, क्योंकि बेचारे बहुत लोगों का जवाब देने की इच्छा करती थी, लेकिन 3-4 क्वेश्चन में मन ही नहीं भरता था, मेरा नहीं भरता था। तो हम आज 8 प्रश्न लेकर के आए हैं, बीच में पूछेंगे आप सभी से। सुखदेव महामुनि कहते हैं, राजा भगवान की बाल लीला के अंतर्गत एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग आया। एक दिन की बात है, हमारे जो ठाकुर जी हैं, हमारे जो कृष्ण जी हैं, वो गाय चराने के लिए अपनी सखाओं की पूरी मंडली लेकर के वन में गए। आज गाय को चराते चराते बहुत आगे बढ़े। तो पता है, जब हमारे कन्हैया, हमारा जो श्याम सुंदर है, ये जब खेलने के लिए जाते, जब गाय चराने के लिए जाते, तो मैया यशोदा इनके लिए पोटली भर करके भोजन भेजा करती। सभी की मैया, श्रीधामा की, मधुमंगल की, आदि आदि भगवान कृष्ण के जितने भी सखा हैं। आज के बच्चे जैसे टिफिन लेकर के जाते हैं ना, वैसे उस समय में एक कपड़े की पोटली बांध दिया करते थे और उसमें भोजन लेकर के, सुंदर सुंदर पकवान लेकर के सभी बालक ब्रजमंडल के जाया करते थे गाय चराने के लिए, क्योंकि सुबह लेकर के जाते और आने में शाम हो जाती। बहुत दूर निकल जाते तो महाराज खाएं क्या, भूख भी तो लगती है ना। ध्यान देंगे सभी। तो पोटली में भोजन भर के लेकर के गए। आज गाय चराते चराते भगवान को शाम हो गई, संध्या की बेला आ गई। अब तो खूब छटपटाए सभी मिलकर के। आज मधुमंगल कहे, कान्हा ए लाला, देखना हमें बहुत जोर की भूख लगी है, चल कहीं पर चलते हैं और बैठ करके सभी मिलकर के भोजन करेंगे। भगवान ने कहा कि आज गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ग्रीष्म का ऋतु था, गर्मी का समय था। हमारे श्याम सुंदर ने कहा, भैया देखो कोई ऐसा स्थान देखते हैं जहां पर बैठ करके शीतलता का अनुभव हो, मतलब जहां पर जाकर के बैठे, ऐसा कोई गुफा ढूंढते हैं जहां पर अंदर बैठेंगे तो सूर्य की जो किरण है वो हम पर नहीं पड़ेगी, चहु और ठंडा बना रहेगा, शीतल बना रहेगा। कोई ऐसा जगह जाकर के देखते हैं। आज सभी ग्वाल जितने भी बालक हैं, सभी मिलकर के वन की ओर गए, अंदर गए। आज खोजते खोजते देखा तो उस जगह पर एक बकासुर नाम का राक्षस है। ये जो बकासुर है, ये एक सांप है, एक अजगर है। तो ये जो अघासुर है महाराज, ये आज अपने मुंह को खोल करके बैठ गया, क्योंकि इसको कंस ने भेजा था। कंस हर रोज भगवान को मारने के लिए कोई ना कोई नया षड्यंत्र करता रहता था, कोई ना कोई नया राक्षस भेजता रहता था।
तो आज इसने अघासुर नामक दैत्य को भेजा। अघासुर ने देखा कि जितने भी भगवान के सखा हैं वो सभी एक शीतल गुफा की खोज कर रहे हैं, एक ठंडी गुफा की खोज कर रहे हैं। आज ये अपने मुख को खोल करके बैठ गया। सभी ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आए, दूर से देखा तो कहा, अरे लाला देख देख देख, रुक जा, थम जा, देख यहाँ पर तो चल, हम सभी मिलकर के अंदर चले और वहां पर बैठ करके बड़े प्रेम से भोजन पाएंगे। आज ग्वाल बालों को देखने में चूक हो गई। ये सभी मिलकर के उस अघासुर नामक दैत्य के मुख में प्रवेश कर गए। आज जैसे ही ये ग्वाल बाल भगवान कृष्ण के साथ इस दैत्य के मुख में प्रवेश किए, इस सांप के मुख में प्रवेश किए, वैसे ही अघासुर अपने मुख को बंद कर लिया। अब जितने भी ग्वाल बाल हैं, जितने भी ठाकुर जी के सखा हैं, वो लोग चिल्लाए, महाराज अरे अरे ये गुफा नहीं है, ये तो एक सांप का पेट है, हम सांप के पेट में आकर के घुस गए, लाला अब तू ही बचा वरना हम मर जाएंगे। अब खूब चिल्लाए ये लोग, हाँ कृष्ण अब तुम ही बचाओ। और हमारे जो ठाकुर जी है ना, वो बड़ी दयालु हैं, बहुत अनुग्रह करने वाले हैं। भगवान से कभी भी भक्तों का कष्ट देखा नहीं जाता। और ऊपर से वो तो ठाकुर जी के परम सखा हैं सभी लोग, तो ये कष्ट देखा नहीं गया। अच्छा, क्या भगवान को नहीं पता था कि वो सांप है? अच्छा, वो तो सर्वांतर्यामी है। तो भगवान हम जितना भी कुछ देखते हैं कृष्ण लीला में, राम जी की लीला में, वो सब कुछ एक लीला है। भगवान लीला को करने के लिए इस संसार में प्रादुर्भूत हुआ करते हैं, जन्म लेकर के आते हैं। इसलिए आज के समय में ये देखने को मिलता है कि लोग भगवान की लीलाओं में सवाल उठाते हैं। अरे भगवान ने 16,108 विवाह किया, हम 1-2 कर लेंगे, क्या बिगड़ जाएगा? तो भगवान ने ऐसा बहुत सारा कार्य किया है। भगवान ने 16,108 विवाह किया, तो 16,108 रूप बनाकर के उन रानियों के साथ रहे भी हैं। क्या आप रहने में सक्षम हैं? आप एक से दूसरा रूप नहीं बना सकते, तो आप स्वयं की तुलना उस ब्रह्म से क्यों किया करते हैं? आज भगवान ने देखा कि मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो सखा हैं, वो बहुत कष्ट पा रहे हैं, मर जाएंगे। उसी समय भगवान इस अघासुर के पेट को फाड़ते हुए महाराज निकले, और जैसे ही चीरते हुए इस अघासुर के निकले, वैसे ही इस अघासुर की हो गई गोविंदाय नमो नमः। अघासुर मर गया। पता है ठाकुर जी भीषण से भीषण परिस्थिति में, मतलब भयंकर से भयंकर परिस्थितियों से ग्वाल बाल को बचाते आए, लेकिन उसके बाद ऐसा दिखाते जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये हमारे ठाकुर जी का स्वभाव है, ये धैर्य है, ये विनम्रता है। हम जो भी कुछ बताएंगे, जो भी भगवान मुझे आज्ञा देंगे आपको बताने की, और हम जो जो आपको बताएंगे आप उसका अनुसरण अवश्य करेंगे। एक बार खुद के लिए जोरदार ताली। आज जब अघासुर का वध करके भगवान बाहर निकले हैं, तो ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया अब नहीं रहा जाता, अब तो बहुत तेज भूख लग रही है, अब हम लोग किसी गुफा में नहीं जाएंगे, बल्कि आकाश के नीचे बैठ करके, खुले आकाश के नीचे बैठ करके भोजन करेंगे। आज सभी लोग पंगत बना करके बैठे, बहुत सारे सखा हैं, ध्यान से सुनना, कल पूछेंगे हम प्रश्न आपसे। बहुत सारे सखा हैं भगवान के, सभी लोग बैठे। आज पता है हमारे कन्हैया पूछ रहे हैं मधुमंगल से, मधुमंगल ये बता कि आज तेरी मैया ने क्या बांध करके भेजा है? हमारे जो कान्हा है ना, ये बड़े शरारती हैं, इनको अपने घर का भोजन अच्छा नहीं लगता है। इनको इनके जो मित्र भोजन लेकर के आते हैं,
ये सबका भोजन खा जाया करते हैं प्रेम भाव से। आज मधुमंगल से पूछा, मधुमंगल आज तेरी मैया ने क्या बांध करके भेजा है? मधुमंगल कहता है, आज मेरी मैया ने बहुत सुंदर कढ़ी बना करके भेजी है। लेकिन ये मधुमंगल मन ही मन सोचे कि आज मेरी मैया ने जो कढ़ी बनाई है ना, वो थोड़ी खट्टी बनी है। क्या बना है? थोड़ा खट्टा बना है। अब ये मधुमंगल भगवान के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता है। ये जानता है कि हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं कि अगर ये कढ़ी इन्होंने चख ली तो चहुं तरफ मेरी माँ का मजाक उड़ाते हुए फिरेंगे कि देख देख मधुमंगल की जो माँ है ये खट्टी कढ़ी बनाती है। अरे कहीं मेरी माँ का मजाक ना बन जाए। इधर भगवान कृष्ण अन्य से पूछने लगे कि भैया तुम्हारी माँ ने क्या बनाया? कोई कहे आज हमारी माँ ने सुंदर देशी घी का लड्डू बनाया है। किसी और से पूछे कि भैया तुम्हारी माँ ने क्या बनाया? ए श्रीधामा तेरी माँ ने क्या बनाया? वो कहे कि आज मेरी माँ ने बहुत सुंदर मिठाई बना करके भेजी है। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। उसी समय ये जो मधुमंगल है, जिनकी माँ क्या बना के भेजी थी? खट्टी कढ़ी। ये देखा कि भगवान कृष्ण तो उलझ गए सभी में। ये उस कढ़ी को लेकर के गया और जाकर के कोने में सारी कढ़ी महाराज सबड़ गया, सब पी गया कढ़ी। अब भगवान सबका थोड़ा थोड़ा प्रसाद के अनुसार थोड़ा थोड़ा भोजन सबकी चखे। मधुमंगल लौट करके आया। आज मधुमंगल से भगवान कहते हैं, मधुमंगल अरे मैं सबका भोजन चख चुका हूँ, लेकिन तेरी माँ ने जो कढ़ी बनाई थी तूने मुझे चखाया नहीं। ला दे मुझे। मधुमंगल कहे, लाला अब मैं क्या बताऊं, वो जो कढ़ी है ना वो मैं पी गया। भगवान कहे पी गया? वाह मधुमंगल वाह, आज तो बड़ा कमाल कर गया तू तो रोज मुझे भोग लगा करके उस प्रसाद को ग्रहण करता है। ये हम भक्तों की पद्धति है कि भगवान को बिना कुछ सात्विक, जो आपके घर में सात्विक बन रहा है, ऐसे प्रयास करें कि भागवत जी की कथा सुनने के बाद सभी सात्विकता की ओर अग्रसर हो। सात्विक भोजन जो बनता है भगवान को बिना भोग लगाए उसको पाना नहीं चाहिए। तो आज भगवान ने कहा, मधुमंगल वाह गजब कर दिया रे तूने आज मुझे भोग भी नहीं लगाया, स्वयं ही पी गया कढ़ी। रुक जा, अगर मैं अपनी माँ का सच्चा बेटा हुआ ना तो आज तेरे पेट में घुस करके उस कढ़ी को पी करके ही दम लूंगा। महाराज मधुमंगल कहे, लाला ये तो संभव ही नहीं है, भला तू मेरे पेट में कैसे घुसेगा? लगता है तू अपनी माँ का ना सच्चा लाला नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि मधुमंगल के मुख में थोड़ी सी कढ़ी लगी है। आज भगवान ऐसा झपट्टा मारे मधुमंगल को, ऐसा झपट्टा मारे, आज मधुमंगल के दोनों कान पकड़े हैं और भगवान पास में जाकर के मधुमंगल की जो मुख में कढ़ी लगी है उसको जीभ से चाट गए। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। भगवान जब भक्ति भाव में हम जो उनको भक्ति प्रदान करते हैं, हम जो उनके भक्त हैं, भगवान जब उस भाव में डूबते हैं ना तो फिर ना तो वो ये देखते हैं कि मैं जूठन खा रहा हूँ क्या, ना तो वो ये देखते हैं कि मैं क्या कोई सेवक का कार्य कर रहा हूँ क्या। भगवान जब प्रेम भाव में डूबते हैं तो वो कभी भी इन सब चीजों का ध्यान नहीं दिया करते। इसलिए भगवान से सरल कोई नहीं है, भगवान से हमारा अपना कोई नहीं हो सकता। आज जब कढ़ी चाटी तो उसी समय ब्रह्मा जी बैठ करके सारी लीलाएं देख रहे थे। आज ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी सब लीला देख रहे थे। आज ब्रह्मा जी मन ही मन विचार करें कि अरे ये कैसा भगवान है। सब लोग कहते हैं कि कृष्ण ब्रह्म है, ये श्री कृष्ण ब्रह्म है, ये कैसा ब्रह्म है? क्या भला कोई ब्रह्म किसी का जूठन चाटता है? भला कोई ब्रह्म, कोई भगवान किसी का जूठा खाता है?
अरे तुम लोगों को देखने में भूल हुई है, ये कोई ब्रह्म नहीं है, ये तो एक ढोंगी है, ढोंग करता है ब्रह्म होने का। आज तो मैं इसकी परीक्षा लूंगा। उसी समय जब भगवान सभी के साथ बैठकर के भोजन कर रहे थे, ये ब्रह्मा जिनकी बुद्धि जो है वो थोड़ी सठिया आ गई, ये आए और आकर के भगवान के जितने भी गाय हैं, जितनी भी गाय चर रही थी, आज ब्रह्मा आए और सभी गाय को उठाकर के ब्रह्मलोक की ओर चले गए। बोले आज मैं परीक्षा लूंगा इसकी। आज जैसे ही भगवान देखने के लिए गए तो देखा कि गाय नहीं है। आज उधर से लौट करके आए तो आकर के देखा ये जो ब्रह्मा जी हैं, इन्होंने सभी ग्वाल बाल आदि सब को लेकर के ब्रह्मलोक चले गए। आज भगवान को बहुत क्रोध आया। हमारे भगवान कभी जल्दी गुस्सा नहीं करते, ध्यान से सुने। क्या नहीं करते भगवान जल्दी? क्या नहीं करते? गुस्सा नहीं करते। वो गुस्सा तभी करते हैं जब अत करने की सारा जो लिमिट है वो पार हो जाए। तो भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी ये आपने अच्छा नहीं किया। 1 साल बीत गया। आज ठाकुर जी खुद से ही ढेर सारा स्वरूप बनाया, खुद से ही ग्वाल वाल बनाया, खुद से ही गाय गोरू को बनाया। और आज किसी को पता नहीं है ब्रजमंडल में कि जो गाय है, जो हमारे बच्चे हैं, वो सब ब्रह्मलोक में है। आज इतने इतने रूप बनाए। उधर ब्रह्मा ने सोचा कि 1 साल बीत चुका है, थोड़ा चल करके देखते हैं कि क्या हाल है, जो ब्रह्म बना फिरता है उसका क्या हाल है। आज जब ब्रह्मा ब्रह्मलोक से पृथ्वी की ओर आए, ब्रजमंडल में आए, तो ब्रजमंडल में आकर के जो देखा कि अरे मैं यहाँ पर जितनी भी गाय है, जितने भी बच्चे हैं, उनको तो ऊपर लेकर के गया हूँ, ये नीचे कहाँ से आ गए। आज देख करके उनकी बुद्धि चकरा गई। आज दौड़े दौड़े ब्रह्मलोक की ओर गए। ब्रह्मलोक में जाकर के देखा कि वहां भी यही लोग बैठे हैं, नीचे भी वही लोग बैठे हैं, ये कैसे संभव है। आज भगवान ने भी एक बहुत सुंदर लीला की। ये ब्रह्मा जी जब पृथ्वी लोक पर वापस आए और आकर के देखने लगे कि ये कैसे संभव है कि जो ऊपर है वो यहाँ पर भी है। उसी समय भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी का रूप धारण किया और उस रूप को धारण करके ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक में जाकर के जितने भी ब्रह्मा जी के सैनिक लोग थे, जितने भी द्वारपाल थे, आज जाकर के उनसे भगवान कृष्ण ने कहा, सैनिकों, द्वारपालों, अभी ना एक नकली ब्रह्मा आएगा और वो नकली ब्रह्मा है, वो ढोंगी ब्रह्मा है, तो वो जब आए ना तो उसको अंदर घुसने मत देना, मार करके भगाना उसको। अब कृष्ण जी तो ब्रह्मा जी का रूप धारण करके चले गए, जाकर के सिंहासन पर बैठ गए। अब महाराज इधर जो रियल वाले ब्रह्मा जी हैं, जो सच्चे वाले ब्रह्मा जी हैं, वो जब पृथ्वी से ब्रह्मलोक की ओर गए तो वहां पर जैसे ही द्वार पर प्रवेश कर रहे थे, वहां पर देखा कि सभी द्वारपाल आकर के अपने अपने भाले को लेकर के खड़े खड़े। ब्रह्मा जी कहे, क्या बात है, तुम लोग तो ऐसे कभी खड़े नहीं होते मेरे आगे, आज खड़े क्यों हो। द्वारपाल कहते हैं, खड़े क्यों हो, अरे तू तो ढोंगी ब्रह्मा है। ढोंगी ब्रह्मा हूँ? अरे तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या, तुम लोगों का लगता है कोई भ्रम हो गया। अरे मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, तुम लोगों का मालिक हूँ, तुम लोग मेरे सेवक हो। आज द्वारपाल कहते हैं, अच्छा तो आओ ना जरा अंदर। अगर आओ अंदर। आज रियल वाले ब्रह्मा जी, जो सच्चे ब्रह्मा जी हैं, उनको पकड़ करके लेकर के गए। आज ब्रह्मा जी जब सिंहासन के सामने गए तो देखा कि वहां पर भगवान कृष्ण विराजमान हैं। आज जब ये स्वरूप को दर्शन किया, उसी समय ब्रह्मा जी को आज अपनी गलती का एहसास हुआ। आज ब्रह्मा जी जाकर के साष्टांग दंडवत लेट गए, चरण पकड़ लिए भगवान कृष्ण के और कहते हैं, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, आप हमें क्षमा कर दीजिए।
हमने आपके ऊपर शक किया, आप पर संदेह किया कि आप ब्रह्म नहीं हैं। मेरी कहीं ना कहीं जो मति है वो भ्रष्ट हो चुकी थी, इसलिए आप बड़े दयालु हैं, आप हमें क्षमा करेंगे। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान से क्षमा मांगी है। आज चरण पकड़ के क्षमा मांगी। भगवान आज कहीं ना कहीं हृदय से नहीं मान रहे, आज हृदय से माफ नहीं कर रहे हैं ब्रह्मा जी को। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ब्रह्मा जी ने उनसे उनके प्यारे जनों को दूर कर दिया। भगवान को हर कुछ बर्दाश्त है, लेकिन अगर भगवान से उनके प्रिय जनों को, उनके प्रेमी जनों को, उनके भक्त जनों को अगर कोई दूर करने का काम करता है तो भगवान उसको कभी क्षमा नहीं किया करते, कभी क्षमा नहीं करते भगवान, याद रखना। इसलिए अगर आपके घर में भी, खैर आप तो सभी लोग भक्त बैठे हैं, लेकिन अगर ऐसा है कि आपके घर में भी कोई बच्चा भगवान का भक्त है, कोई कथा सुनने के लिए आता है, तो कभी भी उसको रोकिएगा मत। भगवान को कभी भी रोकने टोकने वाला भक्ति के मार्ग के लिए पसंद नहीं आया करता। आज यहाँ पर ब्रह्मा जी को क्षमा किया है भगवान ने। कहा ब्रह्मा जी, जीवन में अब कभी ऐसा मत करना, किसी के भी संगठन को तोड़ने का प्रयास मत करना, किसी के भी मंडल को तोड़ने का प्रयास मत करना। ब्रह्मा जी आज प्रणाम करके गए हैं।